नर्स, जरा 14 नंबर रूम में चेक करो। आज रागिनी कुछ ज्यादा ही पागलों की तरह चिल्ला रही है। मुझे तो इस औरत के रूम के पास आने में भी डर लगता है। रागिनी और उदय खंडाला घाट पर वीकेंड घूमने का प्लान बनाते हैं। बिना किसी होटल के बारे में जाने काफी रात हो जाने पर उदय एक सुनसान पड़े विला में रुकने की जिद करने लगता है। उदय, ये बहुत ही ज्यादा डरावना विला है। मैं यहाँ 1 मिनट भी स्टे नहीं कर पाऊंगी। अरे छोड़ो भी रागिनी, आज की जनरेशन की कब बनोगी तुम? कोई डर की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों उस विला में चले जाते हैं, बिना ये जाने कि उस विला का राज क्या था और क्यों ये विला इस तरह खंडर पड़ा था। सरप्राइज! ये है तुम्हारा गिफ्ट। लगा नहीं था ना कि अंदर से ये विला इतना अच्छा होगा। उदय, पर कैसे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये विला बाहर से इतना अजीब क्यों है? ये विला मुझे मेरे फ्रेंड्स ने लोकेट किया था। इसका यही थीम है। खैर चलो, इसका एक खास रूम दिखाता हूं तुम्हें। अब बताओ, अब भी तुम्हें ये विला डरावना लग रहा है? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अगर ये अबैंडन भी होता तो तुम थे ना मेरे साथ। खैर, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो, ओके? अरे रे संजीव, विला तो अंदर से मस्त है यार। स्टार्ट में मेरी फट गई थी कि कहीं सच में अबैंडन्ड एरिया में तो नहीं आ गया मैं। वो सब छोड़ो, कैमरे सब जगह लगे हैं। जो काम दिया है तुम्हें वो करना ही होगा। लेकिन संजीव, रागिनी के अलावा कोई और लड़की नहीं ले सकते थे एमएमएस बनाने के लिए? यार, गर्लफ्रेंड है वो। बॉस ने कहा था लड़की मिल जाएगी, पर तूने ही कहा था ना कि रागिनी के साथ जाएगा। अब उसी के साथ बना। उदय, लाइट्स ऑन ऑफ मत करो। ये मजाक की बात नहीं है उदय। उदय, ये क्या कर रहे थे तुम? मुझे उस रूम में अकेला छोड़कर लाइट के साथ खेलकर क्यों डरा रहे हो? क्या हुआ बेबी? मैं तो यहीं बैठा हूँ जब से, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ भी लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं काफी टाइम से बेबी। यार, बारिश का सीजन है, खामखा डर रही हो। इस वक्त कौन हो सकता है? रागिनी, कैसा चल रहा है वीकेंड मेरे बिना? तुम लोगों को कैसे पता चला इस विला के बारे में कि हम लोग यहाँ हैं? अरे उदय, इससे ज्यादा भूतिया जगह नहीं मिली थी तुझे। सानिया, तूने ढूंढ कैसे लिया ये विला? मैंने तो बस तुझे एरिया बताया था। हम लोग लोनावला जा रहे थे तो सोचा तुम लोगों से मिलते हुए जाएं, थोड़ी पार्टी कर लेंगे। उदय ब्रो, इधर आ 1 मिनट के लिए। बोल, क्या हुआ? ब्रो, वॉशरूम का है यहाँ पे। आगे से राइट, फिर सीधा जा। चल ना बे, साथ में जरा। अरे जाना रे फट्टू। जाने दे, बाद में जाऊंगा, अभी पार्टी करते हैं। चलो गाइज, लेट्स डू पार्टी। येप्पी! उदय, कम ना यार, कितना बोर सा क्यों है तू? उदय, प्लीज चलो ना, लेट्स डांस। नहीं, मुझे मूड नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। चल चल उदय, जल्दी उठ, चल। अरे, बिजली चली गई क्या? शिट। तुम दोनों यहाँ पे रुको, मैं चेक करके आता हूँ। अमन, चल साथ में, तुझे वॉशरूम जाना था ना?
सुन, यहाँ से सीधा जा, फिर लेफ्ट में वॉशरूम है। मैं इस साइड वाले रूम में लाइट्स चेक कर रहा हूँ। उदय ब्रो, सीरियसली आई वांट टू से यू समथिंग। क्या हुआ? ब्रो, जब मैं यहाँ आने का रास्ता ढूंढ रहा था तब मैंने एक बंदे से पूछा। उसने बताया कि इस विला में पहले एक औरत रहती थी। उसने अपने मरे हुए बेटे को काले जादू से जिंदा करने के लिए अपनी 2 बेटियों को मार दिया। फिर गांव वालों ने उसे चुड़ैल बोलकर जला दिया। तब से उस औरत की आत्मा इसी विला में भटक रही है। सुबह से मैं ही मिला हूँ तुझे ये फालतू बातें करने को। जा वॉशरूम जा। या फिर बोल, मैं भी चलूं? डर तो नहीं लग रहा तुझे? बड्डी, आई एम सीरियस। हाँ हाँ, सीरियस के बच्चे। आई एम वेरी टायर्ड। सोच रही हूँ आज यहीं स्टे कर लेते हैं तुम लोगों के साथ। रागिनी, व्हाट इज दिस यार? कौन है वहाँ? उदय, तू अंदर है क्या? तुम इसे कुछ बोल रही हो या मैं बोलूं? जाने दो ना उदय, चले जाएंगे दोनों। वेट, आ रहा हूँ। What the hell? He locked me in some room. अरे बट हुआ क्या है? उदय, तुझे पसंद नहीं आया हमारा यहाँ आना, तो हमें भगाने के लिए ये सब करेगा तू? चलो बेबी, अब 1 मिनट भी मुझे यहाँ रुकना नहीं है। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। तुम चल रही हो या मैं अकेला चला जाऊं? संभल के जाना, काफी रात हो चुकी है। उदय, ये क्या किया तुमने? बेबी, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा था। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। वीकेंड खराब नहीं हुआ। चलो ऊपर जरा आराम करते हैं। बेबी, तुम्हें इन लोगों को इस विला के बारे में नहीं बताना चाहिए था। देखो किस तरह मुझ पर इल्जाम लगाकर चले गए। उदय, सच में तुमने कुछ नहीं किया था ना? लेट इट बी बेबी, जरा मेरे करीब आओ। बेबी, मेरे बाल ऐसे लगा, किसी ने मेरे बाल खींचा। क्या हुआ? चुप चुप चुप। रागिनी, तुम्हारा फोन कहाँ है? वो तो कार में ही रह गया था। शिट शिट शिट, मेरा फोन नीचे है। कहाँ जा रहे हो तुम? शिट, चुप चुप चुप। उदय, उदय। रागिनी, रागिनी मुझे बचा लो। रागिनी, मैंने नीचे उसे देखा। किसे देखा? उदय, ये सब तुम ही कर रही हो ना रागिनी? मुझे पता है तुम मुझे एमएमएस बनाने की सजा दे रही हो। एमएमएस? कौन सा एमएमएस? तुम मेरा एमएमएस बना रहे थे उदय? चुप चुप चुप। रागिनी, सॉरी, मुझे माफ कर देना। तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे? रागिनी, रागिनी, मुझे बचा लो रागिनी। रूम का दरवाजा कस के बंद हो चुका था और रागिनी और उदय समझ चुके थे कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तभी अचानक उदय को किसी ने खींचकर बेड के उस तरफ फेंक दिया। डर की वजह से उदय कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गया। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा था। फिर अचानक उदय कुछ बड़बड़ाने लग गया। उदय, उदय, क्या हुआ तुम्हें? मी
मारना नहीं। तभी उस चुड़ैल ने उदय को पीछे की दीवार पर जोर से पटक दिया और अंधेरे में घायल हो गई। उदय, उदय, तुम ठीक हो? रागिनी बहुत देर तक उदय को उठाने की कोशिश करती रही, मगर उदय मर चुका था। रागिनी ये बात मानना नहीं चाहती थी। जिस रूम में रागिनी थी वो भी बंद था, जिसे अंदर से नहीं बाहर से बंद किया गया था। करीब 4 घंटे तक रागिनी उसी रूम में बंद रही जहां किसी का आना जाना नहीं था। वो विला भी काफी ज्यादा सुनसान था और उस चुड़ैल की कहानी से गांव वाले वैसे ही वहां जाने से डरते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रागिनी की मदद करने कोई नहीं आने वाला था। वो चुड़ैल रागिनी को पूरी रात सताती रही। मी चिटकी नाहीये. मी माझ्या मुलांना मारलं नाही. चिटकी नाही. मी माझ्या मुलांना मारलं नाही.